पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। नमस्कार। आप भी सोच रहे होंगे इतने दिनों के बाद आए और ये पानी रे पानी गीत से शुरू किया। जी हाँ, रांची शहर और झारखंड इन दिनों बरसात से हलकान है। गली मोहल्ले, अस्पताल, बस स्टैंड, जहाँ देखो बारिश, पानी और बारिश। परेशानी अगर किन्हीं को है तो रांची वासियों को है। करें भी तो क्या करें। इन दिनों शहर की स्थिति, एक तो हमारे जो नगर निगम है उनके द्वारा जो शहर का रखरखाव करना चाहिए था वो तो साफ तौर पे दिख रहा है, झलक रहा है। मगर दूसरे ओर क्या आप, क्या हम सरकार को मदद करते हैं। तमाम मोहल्ला के नालियों को जब आप घूमेंगे तो प्लास्टिक और कचरे से भरे पड़े हैं। आपके घर साफ़ हो सकते हैं बिल्कुल, और साफ़ करते भी हैं, मगर घर के कचरों को जो नगर निगम ने व्यवस्था दे रखी है कि सामने कचरा डालें, नगर निगम वाले आके उठा के ले जाएंगे। मगर बहुत सारे घरों में, बहुत सारे मोहल्लों में देखने को मिला है कि वो अपने घर के कचरा को, अपने घर के पॉलीथीन को, अपने घर के बर्बाद सामान को उस जगह तक जहाँ से नगर पालिका उठा के ले जाते हैं नगर पालिका वाले, उस तक पहुँचाने की जहमत नहीं करते हैं। ये तो एक समस्या है और इसके लिए जाहिर सी बात है, हम हैं, आप हैं, हमारे सारे लोग हैं, सरकार पे उंगली उठाते हैं। सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती है। करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी हमको आपको समझना होगा। दूसरी ओर झारखंड में लें, एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, फ्री मोबाइल, फ्री टैब, न जाने क्या क्या। मगर झारखंड के चकुलिया की बात करें तो वहाँ बड़ी गाड़ी में भरकर वर्ष 25 और 26 के किताब और कॉपियाँ कबाड़ी के पास बेचते हुए पकड़े गए। हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी गलती किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हुजूर, सरकार आपकी है, आप सरकार में हो। सवाल ये है इतनी बड़ी गलती होती क्यों है? आपके नाक के नीचे आपके महकमे के लोग ये सारा कुछ कर गुजरते हैं, फिर हमारे मंत्री महोदय का एक रटा रटाया बयान आता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, अपराधियों को सज़ा दिलवाएंगे। और ये फिर हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओगे। वस्तुस्थिति ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे अब देख लीजिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अभी एक नया नियम बना दिया कि हम रिम्स में किसी यूट्यूबर को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि यूट्यूबर वाले जाते हैं वहाँ का तिया पाँचा करके छोड़ देते हैं। हमारा काम क्या है? किसी यूट्यूबर का, किसी यूट्यूब चैनल का या किसी चैनल का काम क्या है? उन खामियों पे सरकार को नज़र दिलवाना जो किसी कारणवश उनके महकमे के अधिकारी उन तक नहीं पहुंचने देते हैं। मगर मंत्री महोदय, आपने क्या किया कि आया और एक लाइन बोल दिया, हम किसी यूट्यूबर को घुसने नहीं देंगे। मतलब अगर भ्रष्टाचार है, अगर कुछ गलती हो रही है आए दिन, तो वो होता रहे, हम उजागर करने वालों को कोई मौका नहीं देंगे। खैर, मैं तो यही कहूँगा, लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। इधर आ जाएं आप, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL से सटा एक घर है, उसके वाल के पास, उसके चार दीवारी के पास एक घर है। आज से 1 साल पहले हम सबों ने वहाँ रिपोर्टिंग की थी कि CCL का दीवार गिरा, जिसमें घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हुई। ये झा बंधुओं का घर है और पता चला वहाँ का दीवार फिर से गिरा है और हमारा वीडियो चल रहा है, ये न्यूज़ में आ भी चुका है, हमारे थंडर न्यूज़ में। उस घर में रहने वालों की नरकीय स्थिति को देखकर
आप भी हलकान हो जाएंगे, आप भी बोलेंगे ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी डिपार्टमेंट CCL, वो एक नाली की या जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर सक रहे हैं, जिसका नतीजा है कि उनसे सटे जितने घर हैं उन्हें कुछ न कुछ इसका परिणाम भुगतना होता है। वो तो बच गए, और जिस स्थिति से घर के अंदर से ज़मीन फाड़ के पानी निकल रहा है, किसी दिन भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर हमारे CCL के अधिकारी, CCL के संबंधित विभाग जो भी हैं, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। खैर, यही सारे कुछ मुद्दे हैं आज के हमारे लिए। और जाहिर सी बात है, इन सारे खबरों का पंचनामा जो हम सब करते हैं आकर, इसके लिए हमारे खबरिया, जिनको मैं बड़े प्यार से नारद मुनि कहा करता हूँ, सुबोध पाठक, आज हमारे साथ हैं। देखते हैं क्या कुछ और जानकारी लेकर आए हैं। सुबोध जी, एक लंबे अरसे के बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार गौतम। हम बता दें आपको कि आज है जहां हम लोग खड़े हैं, जो पंचनामा कर रहे हैं आज हम लोग, हाँ जी, खबरों का पंचनामा। बराबर मंत्री बराबर कहते हैं कि यूट्यूबर वाले जो हैं वो समाचार संग्रह करने के सरकारी दफ्तरों में नहीं जाएंगे, खासकर स्वास्थ्य विभाग में। अब स्वास्थ्य विभाग में इरफान अंसारी है ना, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, वो बड़े बोले के नाम से जाने जाते हैं। अब वो मना कर दिए कि यूट्यूबर वाले नहीं जाएंगे। हमने एक समाचार बनाया ट्रामा सेंटर के बाहर जा करके रिम्स में कि हम अंदर नहीं जाएंगे, आपकी चूँकि बात है, आप मना किए हैं लोगों को। इस पर भाजपा के नेताओं को कड़ी प्रतिक्रिया भी आई कि भाई डॉक्टर हैं कि नहीं, इस पर उनको लोग संशय था। लेकिन अब बताइए गौतम कि शिक्षा विभाग को कैसे छोड़े हम लोग। शिक्षा विभाग जो है चाकुलिया में लाखों रुपया किताब कबाड़ में बेच दिया। हाँ, तो स्वास्थ्य मंत्री बोले, ये शिक्षा मंत्री बोले हैं ना, और कड़ी सजा देंगे। ये रामदास सोरेन जो है वो मंत्री, शिक्षा मंत्री है, वो बोल रहे हैं साफ तौर पर कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अब वो तो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने साजिश है। मंत्री जी कौन सरकार बदनाम करने चाह रहा है? भारतीय जनता पार्टी लोग करना चाह रहे हैं, आजसू पार्टी करना चाह रहा है, कि कौन करना चाह रहा है? आपका, आप सरकार में हैं, अगर आप नहीं देखिएगा, सिस्टम को सुधारिएगा, तो यूट्यूबर वाले कहाँ जाकर सुधारेंगे गौतम? आप सोचने वाली बात है। अब सवाल उत्पन्न है कि अब किताब बच्चों को मिलना चाहिए पढ़ने के लिए स्कूल में। वो भी सुनने में 10वीं और 11वीं की किताबें थी जी, तो कहने मतलब महंगी किताब है, सरकार प्रकाशन से ले रही है किताब बच्चों के बीच में बांटने के लिए, और किताब बच्चों के पास न जाकर के कबाड़ में बिका फेंक दीजिए उसको कबाड़ी भाव में। तो क्या मतलब इसका निकाला जाए? झारखंड कहाँ जा रहा है गौतम? हम लोग बार बार झारखंड की जिक्र करते हैं कि झारखंड में खनिज संपदा है, यहाँ पे खनिजों के अपार संभावनाएँ हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार बच्चों को जब तक शिक्षा नहीं दे गई तो बच्चों को मालूम कहाँ चलेगा कि अभ्रक कहाँ है, कोयला कहाँ है, लोहा कहाँ है, सोना चांदी कहाँ है? तो इसके लिए शिक्षा मंत्री से ही ठंडन आग्रह ही करेगा कि जो किताब जो फेंका गया है चाकुलिया में, उसको जिस तरह बरामद किया जा रहा है उसी तरह बच्चे के बीच में बांटा जाए, ताकि बच्चे लोग उस किताब से लाभान्वित हों। और बता दें आपको कि ये 1 मिनट यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ये भाजपा वालों की चाल है, मतलब विपक्ष की चाल है। जी जी, विपक्ष का काम क्या है कि आपको बदनाम करे? ये तो आपका काम है, आपका दायित्व है कि उस चक्रव्यूह को तोड़ के आम जन को कैसे सुविधा पहुंचाएं। आपको आप सरकार में हैं, उधर ममता बनर्जी कुछ होता है, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया, भाजपा में कुछ होता है, कांग्रेस ने कर दिया। जहां जिनकी सरकार है उनके विरुद्ध उनके विपक्षी काम करेंगे ही। आपको उस जो गलत काम हो रहे हैं उससे लड़ना आपकी जिम्मेदारी है, आपका महकमा है, प्रशासन में आपके लोग बैठे हुए हैं। विपक्ष का काम है हला करना। विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो निरंकुश सरकार हो जाएगी गौतम। ठीक है, यही है। अब हम बता दें आपको कि आज पानी की जो चर्चा आप कर रहे थे कि पानी रे पानी, कैसा तैयार रूप है रे पानी। तो झारखंड में इतना माहौल पानी बना के रखा कि जहाँ जाइएगा भर ठेवना पानी, भर छाती पानी मिलेगा। क्या हुआ? आपको बता दें कि झारखंड में जयराम महतो की जो पार्टी है, जेल के जो पार्टी है, वो देवेंद्र नाथ महतो जो हैं एक सरकारी स्कूल में गए, विधायक को फ़ोन लगाया CP सिंह को, CP सिंह दौड़े वहाँ पहुँच गए उस विद्यालय में, वहाँ देख रहे कि भर भर ठेवना पानी है। उस पानी में जो है विधायक जी जाकर खड़ा होकर कहते हैं कि प्रशासन का लापरवाही है, नगर निगम का लापरवाही है। 1 मिनट यहाँ
तो भाई नगर निगम के एक मिनट नगर मंत्री थे आप। एक मिनट हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नगर मंत्री तो 15 साल के लगभग तो आप रहे। तो आप जब नगर मंत्री थे तो उस समय आप क्या कर रहे थे मंत्री जी? बिल्कुल। आज विधायक बन गए हैं, विपक्ष में है, तो सरकार पर उंगली खड़ा कर रहे हैं। हाँ। कहने का मतलब कि जहाँ चोर चोर मौसरा भाई वाला कहानी तो नहीं लग रहा है गौतम इसमें। अरे भाई आप नगर निगम को उंगली उठा रहे हो बार बार कि नगर निगम पानी निकालने में व्यवस्था नहीं कर रहा है। इसके रूपरेखा तैयार आपको करनी थी मंत्री जी, कैसे इस तरह से व्यवस्था हो कि रांची शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। ठीक है, अभी सरकार हेमंत सोरेन सरकार है, यहाँ पर नगर मंत्री हैं, उनका इस दायित्व तो बनता है कि नगर का पानी किस तरह से हम लोग निकालें ताकि रांची वासियों को दिक्कत ना हो। किसी भी गली में जाइए गौतम, बता रहे हैं आज 5 दिन का बारिश जो है ना नाके दम करके रखा है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल करके रखा था। सरकार के पोल खोल के रखे। पूरा खोल दिया है पोल की, कैसे कैसे व्यवस्था आप रखे हैं। अब इस ब्रिज का हम लोग चर्चा कर लें जो हमारे सामने एलिवेटेड फ्लाईओवर है गौतम की। जो हमारे सामने जो फ्लाईओवर है एलिवेटेड जो बना हुआ है रातू रोड में, जो OTC मैदान से लेकर के आपको राजभवन तक जाएगा ये फ्लाईओवर, इसका नामकरण को लेकर के चुटिया में वैसे समाज के लोग जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि डॉक्टर BP केसरी के नाम पर इसका नामकरण किया जाए। इसको लेकर के युवा लोग जो हैं सड़क पर उतरे कि इसका भी नामकरण किया जाए। जैसे CM टोली का फ्लाईओवर का नाम कार्तिक गुराम चौक फ्लाईओवर रखा गया है, उसी तरह से इसका नाम डॉक्टर BP केसरी के नाम किया जाए। अब देखना है कि डॉक्टर BP केसरी के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना त्वरित कार्रवाई करके इसका नामकरण करने का काम करता है, ये तो आपने स्वयं बताया गौतम। बहरहाल रांची में भी अब जो है फ्लाईओवर का जाल जिस तरह से बिछाने का काम किया जाए सरकार के द्वारा, सड़क का देखिए चौड़ीकरण हो रहा है, 6 लेन बनाया जा रहा है। तो अब झारखंड भी अन्य प्रदेशों से पीछे नहीं है। हम जहाँ तक देख रहे हैं कि फ्लाईओवर और रोड चौड़ीकरण के मामले में लेकर गौतम, झारखंड खनिज संपदा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, खनिजों का प्रदेश है जी, मगर ये भी सही बात है कि खनिज प्रदेश के जो संरक्षक हैं, जो खनिज को निकाल रहे हैं यहाँ से, उनके चलते आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जब धरती से खनिज निकलेगा, कोयला निकलेगा, अभ्रक निकलेगा, दोहन होगा जब पृथ्वी का, तो पृथ्वी अपना रूप दिखाने का काम करेगा गौतम। और वही परिणाम है कि आज हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कोयला है, और इसके अंदर खुदवाया जाए तो यहाँ भी आपको कोयला मिलेगा, अभ्रक मिलेगा। लेकिन पुरान तक तो जो है वो लोग कहाँ वो लोग सर्वे करके निकाल रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन खनिज कार्यालय से, खनिज का जो मुख्य ऑफिस है, उनके चारदीवारी से किन्हीं को दिक्कत हुई है। मैं वहाँ लाना चाह रहा हूँ आपको। दीवार गिर गया है, जहाज बंधु हैं। हाँ, CCL परिवार बता रहे हैं ना, CCL का जो चारदीवारी है वो आपको गिर गया। पिछले साल हम लोग खबर दिखाए थे कि भैया इससे झा परिवार जो है काफ़ी भयभीत में रहता है, आशंकित रहता है, लेकिन CCL का ध्यान उस समय भी नहीं गया था, बाउंड्री उठा दिया इसी तरह से। मैंने बताइए भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, हमारे भाषा में यही कहेंगे उसको गौतम कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा चारदीवारी जो है। और अगर आम का पेड़ नहीं होता उनके घर में गौतम, तो पूरा दीवार जो है और आगे बढ़ता, और वहाँ लोग बैठे हुए थे, क्या इतने लोग मरते इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और पानी जो है बहाव था इतना तेज कि अंदर हो गया। और आज तो हमारे सहयोगी दीपक जी जो है वो गए थे अंदर में, वीडियो बना कर आए हैं कि शायद किचन भी दीवार उसका गिर गया है। पहले दीवार नहीं गिरा था किचन का, आज दीवार भी गिर गया है। CCL प्रशासन से आप सबों की बात हुई क्या इसमें? देखिए दीपक जी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है CCL के लोगों ने कि हम आपका जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसको हम मुआवजा देने का काम करेंगे, और आपकी मजबूत हम चारदीवारी देने का काम करेंगे। ये तो फिर से मैं बोलूँगा, CCL से भी मैं बोलूँगा, ये अस्थाई समस्या का समाधान है। अस्थाई समाधान तो निकालना होगा, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा हम लोग के नज़र में आया है कि वो दीवार गिरा, जिससे झा बंधु के घर को परेशानी हुई है। अच्छी बात है कि बीमार हैं वो परिवार के लोग जो हैं, झा जी जो हैं वो बीमार हैं, किडनी से ग्रसित हैं बीमारी से, लीवर से ग्रसित हैं बीमारी से। और उनके घर जब हम लोग गए गौतम, तो पता नहीं, हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं हम लोग न्यूज़ संकलन कर रहे हैं, ऊपर से छज्जा ना गिर जाए, फिर बाउंड्री वाल और जो बचा हुआ है वो भी ना गिर जाए। तो हम लोग आशंकित थे। तो CCL से ठंडन जी आग्रह ये करेगा कि आप जगिए और उस परिवार को मदद कीजिए, और अपना बाउंड्री जो है डायरेक्ट मत दीजिए, बाई पिलर करके दीजिए। और पानी निकासी का जो व्यवस्था करना है
उस परिवार से बात कर लीजिए, उसके पास अगर ज़मीन है तो उसको गड्ढा खोद कर नली निकाल दीजिए, जमीन का मुआवजा दीजिए उनको। जो मुआवजा दे करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप करिएगा तब तो, नहीं तो आप सोचिएगा कि हम सीसीएल वाले हैं भाई, पब्लिक है, तबाह करेंगे। तो एक बार दो बार तबाह कीजिएगा, जब खुद पूरा पब्लिक तबाह करना शुरू करेगा तब आप कहाँ जाइएगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे अपने थाने के दर्शकों को कि पानी से जो लोग तबाही मचा हुआ है अभी, उससे लोग निजात मिलेगा लोगों को, क्योंकि इंद्र देवता का प्रभाव है। और इंद्र देवता लोग कह रहे थे कि जब पानी नहीं होता सब पानी पानी चिल्ला रहे थे, भगवान कहे कि देते हैं पानी इतना दे देंगे कि भैया अब तबाह हो जाओगे। तो अब इंद्र देव अभी कुछ दिन के लिए खुल जाइए, ताकि किसान लोग जो हैं अपना हल बैल लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के खेत में जाएं काम करने के लिए, और उत्पादन भी हो। नहीं तो पता चले कि बेमौसम पानी दे रहे हैं, जब धान फूटने का समय हो, मकई का खिलने टाइम आता है, जोखा फूटता है, उस समय पानी नहीं दीजिए। नहीं, पानी जो मोहल्ला में घुस रहा है जी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें रहीं, ये नहीं झारखंड बनने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड बनने के पहले से वैसे जगहों पर मोहल्ला का निर्माण हुआ है, जो नदी या नाला का रास्ता है उसको पूरा ऑक्युपाई कर लिए हैं, उस पर आपने मोहल्ला खड़ा कर दिया है। आखिर पानी कहाँ जाए? आप देखें हरमू नदी, सरकार को ये नज़र नहीं आती, हरमू नदी के दोनों तरफ बुरी तरीके से अतिक्रमण हो रखा है। हमको ये बताइए कि नदी का परिभाषा क्या है? नाला का रूप लेना क्या है? बिल्कुल नहीं। आप चलिए, हमारे यहाँ कोयल नदी है, कोयल नदी की चौड़ाई देखिए, सोन नदी का चौड़ाई देखिए, ये नदी है। हरम नदी, जब से हम रांची में आए हैं तब देख रहे हैं वो नदी नहीं, ये नाला है। सोन रेखा नदी का नाम सुनते हैं, अब वो भी धीरे धीरे रूप लेते आ, नाला का रूप धारण करते जा रहा है। आखिर ये सरकारें क्या कर रही है? उनके नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है। सरकार तो यही कह रही है ना गौतम, कि आप हमको रेवेन्यू दो, जैसे भी रेवेन्यू दो, बिचौलिया के माध्यम से, ज़मीन दलाल के माध्यम से। अब जो ज़मीन आपका नदी का था उसको भरते भरते ये लोग क्या किए, अब चलिएगा तो देखिएगा वो नया रोड बन गया है। पहले सीधे जाते थे हम लोग, अब घूम करके जाते हैं नीचे से, और फिर तब टर्निंग लेते हैं, ऊपर जाते हैं। अब मैंने जो सामने का दीवार ज़मीन बचा हुआ था उसको भी हड़पने की तैयारी हो गई है सरकार के चमचों के द्वारा। कि बता दें आपको कि वो भी अब वहाँ रूम बन जाएगा कुछ दिन बाद, देखिएगा। तो भैया नदी को नदी रहने दीजिए, नाला मत बनाइए। और नदी को नदी तभी रहने दे सकते हैं जब सरकार खुद को सरकार बना के रखे। सरकार है तो सरकार के तरफ से आम लोगों को कानूनी डर जो होना चाहिए वो लोगों में होना चाहिए। कानूनी डर। कानूनी डर कैसे होगा? कानून जब बनेगा तभी डर होगा। हेलमेट लगाना अनिवार्य है रांची में। बिल्कुल। क्यों लोग हेलमेट लगा रहे हैं? 10 रुपया देकर छूट जाते हैं ना। नहीं छूटते हैं गौतम, लेकिन इतना डर है बना हुआ है कि चौक पर पीला बत्ती हरा बत्ती जब तक नहीं जलेगा हम क्रॉस नहीं करेंगे। और हेलमेट नहीं पहने तो हेलमेट पहन लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जिलों में चल जाइए। हाँ, ये रांची के प्रशासन को इस चीज़ के लिए साधुवाद है कि आपने इतनी सख्ती करी है कि आज के तारीख में हर बाइकर्स को कम से कम हेलमेट और 4 व्हीलर को सीट बेल्ट लगाना सिखा दिया है आपने। वही कह रहे हैं ना, बाकी अन्य जिलों में भी हम कहेंगे कि जैसे रांची में नकेल आप कस के रखे हैं कि बिना हेलमेट चलिएगा तो वो चालान काटेंगे। झारखंड के और 23 जिला है, उन 23 जिला में इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए कि लोग डर से हेलमेट पहने, सुरक्षा से नहीं पहने लेकिन डर से लोग हेलमेट पहने कि भैया हम जा रहे हैं तो कम से कम नहीं पहने जाए तो हमारा चालान कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटना जो संभावना बनती है उसमें कमी आई गौतम। और इसमें पुलिस प्रशासन जिस भी जिला के हों इनका ये दायित्व बनता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है हेलमेट सीट बेल्ट ये लगाना ज़रूरी है, उनको भी ध्यान देना होगा। सीसीएल के लिए जो आपने बात करी है उनको भी बोलूँगा कि उस परेशान परिवार को मदद करें, बहुत बड़ा विभाग है आपका। और अगर हमारे दर्शकों ने जगन्नाथपुर का मेला नहीं देखा है और उड़ीसा का भी मेला नहीं देखा पुरी का, जी जी, तो एक बार बोलूँगा अगर अगल बगल से हैं, इस क्षेत्र से हैं और जगन्नाथपुरी का मेला नहीं देखे हैं तो अब की बार के मेला को घूमने ज़रूर आइए। ठीक, धन्यवाद। हाँ, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए पंचनामा के साथ। आदेश दें। नमस्कार।